तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीज़न 9 एपिसोड 78 के नॉवल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीज़न 5, सीज़न 6, सीज़न 7, सीज़न 8 एंड सीज़न 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह सीज़न 9 का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद सीज़न 10 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी, तो यह वीडियो मिस मत करिएगा, वरना आपको आगे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी में एक अजीब सी बैगनी कलर की सुनहरी रोशनी चली गई थी, जिसको निकालने के लिए लिंगडोंग ने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन साथ ही साथ अपनी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की भी पावर्स का यूज़ किया था। जैसे ये दोनों ट्रीजर लिंगडोंग की बॉडी में अपनी अपनी एनर्जी छोड़ते हैं, वहाँ पर वो सुनहरी कलर की रोशनी को भी एहसास हो जाता है कि इस बंदी की बॉडी में जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। इसलिए जो सुनहरी की रोशनी होती है ना वो इधर उधर भागने लगते हैं। बट एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन और लिंगडोंग की एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर उस रोशनी को कैद कर लेती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस सुनहरी बैगनी कलर की रोशनी की तरफ ध्यान से देखता और कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है जो मेरी बॉडी में ऐसे घुस गई। अगर मेरे पास मेरे ट्रीजर्स नहीं होते ना तो ये जो भी चीज़ है ना वो मेरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बॉडी में ध्यान लगाता है और उस जगह पर देखता है जहाँ पर एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल और एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन ने उस एनर्जी को कैद कर रखा हुआ है। वहाँ पर एक बैगनी कलर की सुनहरी रोशनी चमक रही होती है। वहाँ पर लिंगडोंग उस सुनहरी रोशनी को देखता है। दरअसल वो स्किन थी, यानी एक त्वचा थी, जैसे बॉडी का ऐसे स्किन कट जाता है वैसे ही एक सुनहरी कलर की त्वचा थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, बैगनी सुनहरी त्वचा, इसके अंदर से मुझे काफ़ी ज़्यादा शुद्ध डेसोलेट क्यूआई एनर्जी महसूस हो रही है। यह इतनी ज़्यादा प्योर है ना कि 7वें फ्लोर से तो 1000 गुना ज़्यादा प्योर है। वहाँ पर लिंगडोंग पहले तो यह बात देखकर शौक था कि एक बॉडी का जैसे स्किन त्वचा होती है वो है, ऊपर से इसके अंदर जो भी डेसोलेट क्यूआई एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है। तभी लिंगडोंग की नज़र भी 8वें फ्लोर पर पड़ती है, जिस पर थोड़ी थोड़ी दरार थी। वहाँ पर लिंगडोंग भी समझ जाता है कि यह त्वचा ये जो स्किन का टुकड़ा है ना वो 8वें फ्लोर से ही आया है, 8वें फ्लोर पर कुछ तो है। बट वहाँ पर लिंगडोंग 8वें फ्लोर पर जाने की हिम्मत ऐसे नहीं कर पा रहा होता है। तभी लिंगडोंग के मन में एक ख्याल आता है कि ये जो त्वचा है ना जो स्किन है जो बैगनी कलर का है, सच में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्योर डेसोलेट क्यूआई एनर्जी है। तो क्या मुझे इसको एक बार प्यूरिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात सोचते हुए लिंगडोंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर का यूज़ करने लगता है। और ब्लैक होल में इस ये जो नहीं सुनहरी बैगनी कलर की रोशनी थी उसको डाल देता है। जैसे वो स्किन का टुकड़ा एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल में जाता है, लिंगडोंग धीरे धीरे उसे प्यूरिफाई करना शुरू कर देता है और अपनी बॉडी में धीरे धीरे उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। जैसे जैसे लिंगडोंग उस एनर्जी को एब्जॉर्व करता जा रहा था ना, लिंगडोंग को इतनी ज़्यादा प्योर डेसोलेट क्यूआई बहुत ही ज़्यादा प्योर थी, साथ ही साथ इतनी ज़्यादा प्योर थी कि लिंगडोंग को अपनी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगा था। उसकी ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक जो एक काफ़ी ज़्यादा भयानक बॉडी वाली मार्शल आर्ट है, जो किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, वो भी इस दर्द को नहीं रोक पा रही थी जो इस प्योर डेसोलेट क्यूआई एनर्जी रास्ते हो रहा था। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत किसी तरह से ऑब्जर्व करता है और ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक के साथ कंबाइन करता है। और अचानक से लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी पर अचानक
अचानक से बहुत सारे ड्रैगन टैटूज निकलने लगते हैं। लिंगडोंग पहले 10 ड्रैगन टैटूज बना सकता था, बट अचानक से ये ड्रैगन टैटूज की संख्या 23 हो जाती है। मतलब अब लिंगडोंग के पास 23 ड्रैगन टैटूज की पावर थी। यह देखकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या मैं 23 ड्रैगन टैटूज का निर्माण कर सकता हूँ। लिंगडोंग भी एक छोटे से स्किन के टुकड़े को एब्जॉर्ब करने के बाद लिंगडोंग की जो बॉडी स्ट्रेंथिंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मल्टीप्लाइज टेक्निक है वो तो काफ़ी ज़्यादा भयानक बढ़ चुकी थी। यही देखकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। बट गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग ने 23 ड्रैगन टैटूज बनाए थे ना, उनमें से जो 13 मतलब लास्ट में बनाया है उनका लिंगडोंग केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। रीज़न यह है कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज़्यादा कम है और लिंगडोंग इस अपने इतने लेवल के कल्टीवेशन के साथ मतलब लाइफ स्टेज के कल्टीवेशन के साथ वो अपनी बॉडीज़ पर केवल 10 ही ग्रीन ड्रैगन हेवनली मल्टीप्लाइज टैटूज का निर्माण कर सकता है। अगर उसके ऊपर भी उसे बनाने हैं ना तो उसे अपना लेवल अप करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लिंगडोंग को ये जो एनर्जी मतलब 13 टैटूज मिले थे वो उस बैगनी सुनहरी कलर की रोशनी से बने थे। लिंगडोंग के पास ऐसी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा प्योर डेसोलेट क्यूआई एनर्जी तो है नहीं जो फिर से ऐसे बना सकता है। मतलब सिंपल सा समझिए, लिंगडोंग 23 बना सकता है, बट लिंगडोंग अगर अपना 1-2 लेवल अप और कर लेता है तब लिंगडोंग के पास ऐसी क्षमता हो जाएगी कि वह 23 ड्रैगन टैटूज बार बार बना सकता है। लेकिन अभी लिंगडोंग की कल्टीवेशन कम है ना, वह लाइफ स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर है और स्टार्टिंग लेवल पर वह मिनिमम से मिनिमम 12 से 13 टैटूज का निर्माण बार बार कर सकता है। और अगर उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेगा ना तो उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो मतलब आप सिंपल मानिए, अगर लिंगडोंग किसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुसीबत में नहीं पड़ता है तब तक वह 23 टैटूज का यूज़ नहीं करेगा, और वह करेगा भी ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब घायल हो जाएगा। अगर वह 13-12 ऐसा करता है तो उसकी बॉडी पर उतना ना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 23 करेगा तो सच में बहुत ही ज़्यादा चोटें वोटें लगेंगी। तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो 23 टैटूज की मेरे पास पावर आ चुकी है, ये भी मेरे लिए एक तुरुप का पत्ता है, इसको यूज़ करने में मुझे चोटें वोटें तो लगेंगे ही, बट इसका जब मैं यूज़ करूँगा तो एक परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल की कल्टीवेटर को पीट पाट जरूर सकता हूँ। लिंगडोंग यही सारी बातें सोचकर ऊपर उस दरार को देखता है जो 8वें फ्लोर पर बनी हुई थी, मतलब 7वें फ्लोर पर था। ऊपर ऐसे हल्की हल्की दरारें थीं और फिर मन ही मन सोचता है आखिर 8वें फ्लोर पर है क्या, और स्किन का टुकड़ा, ये स्किन का टुकड़ा तो किसी इंसान का लग रहा है। तो क्या कोई इंसान ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है? तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये कैवोस मास्टर की कैवोस बॉडी है। लिंगडोंग इस आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ता है। पीछे रहस्यमय पत्थर का तावीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ से चमक रहा होता है, और इस टाइम पहले रहस्यमय पत्थर का तावीज़ एक नॉर्मल सा पत्थर की तरह था। गाइस आपको याद होगा सीजन 1 आपने देखा होगा तो उस पर ज़्यादा कुछ बना हुआ नहीं था, एकदम नॉर्मल पत्थर की तरह था। बट अब इस रहस्यमय पत्थर के तावीज़ पर कुछ अजीब से पैटर्न बन चुके थे, काफ़ी ज़्यादा। मतलब अब रहस्यमय पत्थर का तावीज़ एकदम लीजेंडरी लग रहा होता है। रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से ही आवाज़ आई थी। वहाँ पर लिंगडोंग भी रहस्यमय पत्थर की तावीज़ को देखता है और कहता है क्या तुम अब ठीक हो चुके हो और तुम बोल भी सकते हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर के तावीज़ को ही देख रहा होता है। रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से आवाज़ आती है, हाँ इस टाइम में केवल मेरी आत्मा ही ठीक हो गई है और मैं अभी भी अपनी पावर्स का बहुत ही ज़्यादा कम प्रतिशत ही यूज़ कर पाऊँगा। मुझे और भी ज़्यादा अपने आप को रिकवर करने के लिए ना मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वहाँ पर लिंगडोंग रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से पूछता है, देखो मैं 7वें फ्लोर से ऊपर 8वें फ्लोर तक नहीं जा सकता, लेकिन तुम 8वें फ्लोर पर जा सकते हो। 8वें फ्लोर पर बहुत सारी प्योर डेसोलेट क्यूआई एनर्जी है और तुमने किसी कैवोस मास्टर के बारे में बोला है, क्या तुम्हें उसे जानते हो? वो भी 8वें फ्लोर पर ही गया क्या? लिंगडोंग ने रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से बोला था आप 8वें फ्लोर पर चले जाइए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्योर डेसोलेट क्यूआई एनर्जी मौजूद है, उसको एब्जॉर्व करके आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि ऊपर कोई कैवोस मास्टर है, वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता है 8वें फ्लोर पर मैं जाकर ऊपर एनर्जी एब्जॉर्व तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कैवोस मास्टर
डिस्टर्ब हो और उनके रीइंकार्नेशन में कोई प्रॉब्लम आए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ये तो समझ गया था कि उस स्किन के बैगनी कलर के टुकड़े में बहुत ही ज़्यादा भयानक पावर थी, और ऊपर जो भी बंदा है ना उसकी पावर पहले से ही रीइंकार्नेटर लेवल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। रीइंकार्नेटर लेवल का एकदम टॉप का लेवल माना जाए। उसके बाद आता है आपका इमोर्टेलिटी लेवल। और जो किंगसी है ना, आपको याद होगा ग्रीन ड्रैगन किंग लिंगसी जो रीइंकार्नेटर लेवल का कल्टिवेटर है, जिसने लिंगडोंग को ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक दिया था। लिंगडोंग ये तो जान गया था ऊपर जो भी बंदा ना वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह पूछता है कैओस मास्टर, आखिर ये कैओस मास्टर कौन है? तो वहाँ पर गाइस हमें यहाँ पर अब हिस्ट्री बताई जाती है। दरअसल जो गॉड लाइक कल्टिवेटर जो एंशिएंट टाइम में नहीं थे, उनके पास टोटल 8 डिसाइपल और 2 ट्रेजर थे। एक ट्रेजर था ग्रेट डेसोलेट टैबलेट जो डाउ सेक्ट में है, जिससे लिंगडोंग ने ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक प्राप्त किया था, और दूसरा था रहस्यमय पत्थर का तावीज़। रहस्यमय पत्थर का तावीज़ भी एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइट कल्टिवेटर नहीं था उसका ही एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर था। उस टाइम जब हमारे मास्टर यानी गॉड लाइक कल्टिवेटर ने अपने रीइंकार्नेशन का त्याग किया और अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर जितने भी डीमन क्रिएचर थे उन सभी को जान से मार डाला और उनकी दुनिया का दरवाज़ा बंद कर दिया और हमारे मास्टर मर गए। तो मैंने यानी रहस्यमय पत्थर के तावीज़ ने भी मास्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा भयानक लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसमें मैंने भी काफ़ी ज़्यादा चोटें खाई और मास्टर के मरने के बाद मेरी सारी पावर्स चली गई और मैं काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। साथ ही साथ मास्टर के टोटल 8 डिसाइपल थे। 8 डिसाइपल्स में से जो कैओस मास्टर है वो भी मास्टर के 8 डिसाइपल्स में से एक है। और साथ ही साथ जिसे तुम इंगुआनवान नहीं बुलाए थे, जो तुम्हारे साथ डाउ सेट की लड़की है, वो मास्टर की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल स्नो मास्टर थी। स्नो मास्टर 8 डिसाइपल में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदी थी। स्नो मास्टर और मास्टर के 8 डिसाइपल भी रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर थे। और तुम जानते हो मास्टर के जो 8 डिसाइपल थे उनके पास 8 सिंबल थे, मतलब एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल जैसे नहीं गाइस लिंगडोंग के पास, वैसे ही एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइक कल्टिवेटर था उसके जो 8 डिसाइपल थे उनके पास एक एक सिंबल की पावर थी। और ऊपर इस टाइम जो चावटिक टावर है उसके ऊपर जिस बंदे की बॉडी है वो मास्टर के 8 डिसाइपल्स में से एक कैओस मास्टर हैं, और वो भी रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर, काफ़ी ज़्यादा भयानक कल्टिवेटर थे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है, मैंने एंशिएंट टाइम के 2 गॉड लाइक कल्टिवेटर के डिसाइपल के बारे में जान लिया। पहला तो ये कैओस मास्टर, दूसरा स्नो मास्टर। और एक बात और, तुमने रहस्यमय पत्थर के तावीज़ ने एक बार जब नहीं लिंगडोंग वो जर्म सीरम नहीं पाने गया था तो एक अजीब से लावा वाम चला गया था। वहाँ पर लिंगडोंग को एक ताबूत दिखाई दिया था जिसके अंदर लाल बालों वाला बंदा था और एकदम पूरा लाल लाल लावा में उसका ताबूत बह रहा था। वहाँ पर लिंगडोंग उसके बारे में पूछता है तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बताता है, वो भी मास्टर के 8 डिसाइपल्स में से एक फ्लेम मास्टर हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी इसके बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मतलब एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइक कल्टिवेटर था उसके पास टोटल 8 डिसाइपल और 8 डिसाइपल रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर साथ ही साथ उनके पास पैतृक प्रतीक की पावर यानी सिंबल्स की भी पावर थी। आखिर उसका मास्टर यानी गॉड लाइक कल्टिवेटर कितना ज़्यादा भयानक था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात और जाननी है, क्या किसी के पास मतलब एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर के डिसाइपल्स में से किसी के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल का भी पावर था? हाँ, उस टाइम एक बंदे के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल की भी पावर थी। वह बंदा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। एंशिएंट टाइम में जो बैटल हुई थी उसमें अकेले ही उसने 500 किंग लेवल के कल्टिवेटर को जान से मार दिया था। यह बात सुनकर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल जो लिंगडोंग का डाउ सेक्ट में ग्रेट डेसोलेट टैबलेट नहीं है जिसने लिंगडोंग को द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक
टेक्निक दिया था उसके अंदर कुछ किंग लेवल के डीमन क्रिएचर्स कैद है, लेकिन एंशिएंट टाइम में जिस बंदे के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल की पावर थी उसने अकेले ही 500 किंग लेवल के डीमन क्रिएचर्स को जान से मार दिया था। लिंगडंग उस बंदे की पावर ही सोचकर एकदम कांप जाता है, क्योंकि एक किंग लेवल का क्रिएचर बहुत ज़्यादा भयानक होता है। एक किंग लेवल के क्रिएचर के पास ना कम से कम रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर से भी भयानक पावर होती है, और उस बंदे ने लमसम 500 किंग लेवल के डीमन क्रिएचर्स को जान से मार दिया था। आप उसकी पावर का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं और यहीं पर सीज़न 8 का एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। सीज़न 10 जब स्टार्ट होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।